आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सिवान जिले के पचरूखी और महाराजगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी दिखाई है। इसके लिए 50 से 70 एकड़ उपयुक्त भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के करीब 1100 श्रद्धालु सोमवार को पाटलिपुत्र जंक्शन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की धार्मिक यात्रा पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 3 बजे विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का सोमवार को 45वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने अपने पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बिहार के 369 प्रखंडों में बनेंगे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए छात्रावास, केंद्र से मिली मंजूरी। बिहार के 2702 पंचायत सरकार भवनों में स्वचालित वर्षा मापक यंत्र लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। यह किसानों को रियल टाइम वर्षा डेटा उपलब्ध कराकर कृषि योजना, बाढ़ और आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाएगा। बिहार में खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाले रग्बी खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी, क्योंकि सुधांशु कुमार के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बक्सर जिले में 20 जुलाई से प्रभा किरण अभियान शुरू होगा, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र जंक्शन से सोमनाथ आस्था यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 1100 से अधिक श्रद्धालु विशेष ट्रेन से रवाना हुए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 25 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। भाजपा और राजद के पारंपरिक चिन्हों के साथ जनसुराज को स्कूल बैग और निर्दलीय उम्मीदवारों को सेब, गोभी जैसे अनोखे चिन्ह मिले हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं। जदयू और भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साधा, जबकि राजद ने उनका बचाव किया और बताया कि वे विदेश यात्रा पर हैं। पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बाइक पर 4 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में उप मुख्यमंत्री ने 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पेश किया। इसमें वार्षिक स्कीम मद में 57,077.95 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का बड़ा हिस्सा है। बांका प्रशासन श्रावणी मेला में कांवरियों के लिए नई सुविधा ला रहा है। कांवरिया पथ पर 6 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहेंगे। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार सदन में विधायकों के सवालों का जवाब देगी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के लिए इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस ITPs को 185 देशों के लिए बहाल कर दिया है। इस सेवा से बहनें अब विदेशों में बैठे अपने भाइयों को सस्ती दरों पर राखी भेज सकेंगी, जिसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने बिहार में खनिज भंडारण लाइसेंस के नियमों को कड़ा कर दिया है, जिसमें व्यवसाय के आकार के अनुसार CCTV, धर्मकांटा और विभागीय पोर्टल से जुड़ाव अनिवार्य किया गया है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा,
जिसमें कुल 13 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक शामिल हैं। विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 विधेयक पेश किए, जिनमें से एक कृषि भूमि रूपांतरण शुल्क हटाकर रैयतों को राहत देगा। वहीं दूसरे विधेयक में दाखिल खारिज के प्रत्येक आवेदन पर 200 रुपये का नया शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। गोपालगंज में राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिले के 1538 राजस्व गांवों की आधारभूत संरचनाओं का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। राज्य में कमजोर मानसून एवं सिंचाई के लिए पानी संकट से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। अभी तक 5 जिलों में धान की 5% से भी कम रोपनी हुई है। कटोरिया के अबरखा धर्मशाला में श्रावणी मेला 2026 के लिए 600 बेड क्षमता वाली टेंट सिटी अंतिम चरण में है। यह कांवड़ियों को सुरक्षित और सुविधाजनक ठहराव के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी सक्रियता से जुटने का निर्देश दिया। मूसलाधार बारिश से मुंगेर के धरहरा प्रखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल और सड़कें जलमग्न होने से पढ़ाई व आवागमन बाधित है। घरों में पानी घुसने और नाले पर अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। बिहार सरकार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप और नए शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार नगर विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। मधेपुरा के गम्हरिया स्थित एक विद्यालय में मिड डे मील में छिपकली की पूंछ मिलने से बच्चों के बीमार होने की घटना पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गंभीरता दिखाई है। जन सुराज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बिहार भाजपा की सदस्यता ली। वहीं जसुपा के कई अन्य नेताओं ने राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की उपस्थिति में राजद का दामन थामा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को हंगामेदार शुरुआत के साथ शुरू हुआ, जहां विपक्ष ने नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बक्सर सेल डिपो में 8 व्हीलर टावर वैगन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे ओएचई की मरम्मत में लगने वाला समय कम होगा। यह सुधार ट्रेनों के परिचालन को सुगम बनाएगा और यात्रियों को होने वाली देरी से बचाएगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से संसद व विधानमंडल के सुचारू संचालन के लिए रचनात्मक सहयोग की अपील की है। बिहार और नेपाल में मानसून की भारी वर्षा के कारण कोसी व गंडक सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई गांवों में पानी फैल गया है और कोसी बराज के 31 फाटक खोले गए हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन की कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग अब स्काईवॉक से जुड़ गई है, जिससे प्लेटफॉर्म 1 से 5 तक सीधा संपर्क स्थापित हो गया है। यह सुविधा फिलहाल रेल अधिकारियों के लिए शुरू हुई है और जल्द ही यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होगी। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने बिना सरकारी काफिले के बुलेट बाइक पर शहर का जायजा लिया, जिससे लोग हैरान रह गए। उन्होंने यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और कानून व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। जनता ने सराहना की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन कर पंजाब विधानसभा चुनाव में लोजपा आर की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का ऐलान किया। बिहार सरकार पीएम स्वनिधि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक पेशेवर एजेंसी नियुक्त करेगी। यह एजेंसी पात्र रेहड़ी पटरी दुकानदारों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद करेगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया और ऋण स्वीकृति में तेजी लाना शामिल है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पहले दिन अनुपस्थित रहे। उनकी गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए
और सदन में विपक्ष की अपेक्षित आक्रामकता नहीं दिखी। राजपुर पुलिस ने बक्सर रोहतास सीमा पर बसही पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 50 किलोग्राम गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर में पूर्व कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी पर प्रभार सौंपने के बाद भी दर्जनों दाखिल खारिज आवेदनों को निष्पादित करने का गंभीर आरोप लगा है। जिलाधिकारी ने इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है और जल्द रिपोर्ट मांगी है। बिहार में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जुलाई के अंत में पीएम मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को तेज और सुगम बनाएगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जुटी है। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जीविका दीदियों को उनके कार्य कौशल में अधिक दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया है। मानसून की सक्रियता से बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। अगले 2-4 घंटे में पटना सहित 14 जिलों में भारी वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भागलपुर की जीवन रेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर सितंबर से स्थायी मरम्मत कार्य के लिए आवागमन बंद करने की प्रस्तावित योजना को लेकर धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवा और महिला मोर्चों को बूथ स्तर पर सक्रिय होने का निर्देश दिया है। भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने डाक विभाग की कर्मचारी विरोधी नीतियों, लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली और निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है। पहले चरण में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे के बीच बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी के प्रचार की कमान पूर्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव संभाल रहे हैं। राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी का मुकाबला भाजपा और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों से है। रेलवे ने श्रावणी मेला और त्योहारों के लिए आगरा छावनी कोलकाता और कानपुर सेंट्रल कोलकाता के बीच 2 जोड़ी साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले राजद को बड़ी मजबूती मिली है, जहां जनसुराज पार्टी के दर्जनों नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कुढ़नी के पूर्व सीओ अनिल कुमार संतोषी ने स्थानांतरण और प्रभार सौंपने के बाद भी दर्जनों दाखिल खारिज आवेदनों का निष्पादन किया। मामला सामने आने पर मुजफ्फरपुर डीएम ने जांच कमेटी गठित की है। प्रदेश में इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग, फर्जी खबरों, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध और समाज में तनाव फैलाने वाली गतिविधियों पर बिहार पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। नेपाल में सख्ती बढ़ने के बाद वाहन चोर गिरोह ने मुजफ्फरपुर में पैर पसारे, जहां पुलिस ने ई रिक्शा पर चोरी की स्कूटी ले जाते 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी के उपकरण बरामद किए और अब गिरोह के अन्य सदस्यों व नेपाल तक वाहन पहुंचाने वाले नेटवर्क की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से पटना पहुंची 3 किशोरियों को रेल पुलिस ने इंस्टाग्राम पर बनी अनजान दोस्त से मिलने की चाहत में भटकते हुए बचाया। बिना बताए घर से निकली इन लड़कियों को जीआरपी ने सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह NH 527 बाइट पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार राजमिस्त्री कुशेश्वर पंडित को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अमृतसर से जालंधर जाते समय सड़क किनारे घायल पड़ी एक युवती को देख अपना काफिला रोका और उसे अस्पताल पहुंचाया। बांका में श्रावणी मेला शुरू होने में 10 दिन शेष हैं, लेकिन कांवड़िया पथ पर बालू बिछाने और नाले की सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक अधूरे हैं। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में
रखते हुए रेलवे ने बढ़नी से देवघर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बांकीपुर उपचुनाव में चुनावी सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में